बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरूज है और शोबे के लिहाज से मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए है जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको रोज़ाना के मामलात में आगाही चाहिए होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइका के बारे में। पाइका क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। पाइका क्या है? पाइका, जिसे आम ज़ुबान में मट्टी खाना कहते हैं, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें बज़ाहिर बच्चा वो चीज़ें खाता है जो खाने की नहीं होती या ख़ुराक का हिस्सा नहीं होती, और इन चीज़ों के खाने से कोई ग़िज़ाइयत भी हासिल नहीं होती। बज़ाहिर पाइका एक ऐसा मसला है जो ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारे ऐसे मसाइल हो सकते हैं जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। पाइका किन लोगों में पाया जाता है? ये 6 साल से कम उम्र बच्चों में, हामिला ख़वातीन में और ज़हनी मरीज़ों में पाया जाता है। पाइका कितना आम है? ये असल में एक आम मसला है जो पूरी दुनिया के बच्चों में पाया जाता है और हर घर की कहानी है। बच्चे अमूमन हर चीज़ मुंह में डालने के आदी होते हैं और इस तरह की आदत वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट या जिस्मानी नशोनुमा का हिस्सा होती है। लेकिन पाइका बच्चों के लिए नुकसानदा तब होता है जब बच्चा ऐसी चीज़ों को खाना शुरू कर देता है जो ख़ुराक का हिस्सा नहीं होती और बच्चों की आंतों को नुकसान पहुंचाती हैं। पाइका बच्चे के जिस्म पर किस तरह असरअंदाज होता है? पाइका असल में एक जनरल टर्म है जिसमें बच्चा वो चीज़ें खाता है जिससे कोई ग़िज़ाइयत हासिल नहीं होती। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि पाइका सिर्फ मट्ठी खाने को नहीं कहते, हर वो चीज़ जो बच्चा मुंह में डालता है और वो ख़ुराक का हिस्सा नहीं होती पाइका कहलाती हैं। जैसे कुछ बच्चे बर्फ़ खाते हैं। अगर बच्चा बर्फ़ खाता है तो उसको पैगोफेजिया कहते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर एक बच्चा मट्टी खाता है जिसे जियोफेजिया कहते हैं, तो इससे बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं और बच्चे में खून की कमी और मुख्तलिफ़ मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चा बाल खाता है जिसे ट्राइकोफेजिया कहते हैं, तो इससे बच्चे के मैदे में बाल फंस सकते हैं और पेट का रास्ता बंद हो सकता है और आंतें भी फट सकती हैं। पाइका की क्या अलामात हो सकती हैं? ज़्यादातर बच्चों को एक ही तरह चीज़ खाने की क्रेविंग होती है या ज़्यादातर बच्चे एक ही तरह की चीज़ खाना पसंद करते हैं, लेकिन अमूमन पाइका से बच्चे के जिस्म में ये वाली अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। इनमें खून की कमी, पेट के कीड़े, कब्ज़, दिल की धड़कन का ख़राब होना, लेड पॉइजनिंग और आंतों की रुकावट शामिल हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं जो पाइका के मसले में बच्चे ज़्यादातर खाते हैं? इनमें नंबर 1 मट्टी, नंबर 2 बर्फ़, नंबर 3 पेंट, नंबर 4 कागज़, नंबर 5 धागे, नंबर 6 पाउडर, नंबर 7 राख, नंबर 8 कोयला, नंबर 9 बाल, नंबर 10 साबुन, नंबर 11 पत्थर, नंबर 12 एनिमल फूड या वो ख़ुराक जो घर में पालतू जानवरों को दी जाती है वो, नंबर 13 माया या कलफ, नंबर 14 कपड़े। ये तमाम अशिया अमूमन बच्चे पाइका में मसले के साथ खाते हैं या खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो लिस्ट में शामिल नहीं हैं बच्चे खा सकते हैं। पाइका की वजूहात क्या हैं? पाइका की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चे को क्रेविंग होती है कि बच्चा एक नॉन न्यूट्रिटिव या ख़ुराक के अलावा किसी चीज़ को मुंह में डाले। इनमें नंबर 1 ख़ुराक की कमी। अगर बच्चों में कैल्शियम या जिंक की कमी होती है तो बच्चे इन मसाइल का शिकार हो सकते हैं।
नंबर 2 मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या जहनी मसाइल, अगर बच्चा जहनी तौर पर बीमार हो या ऑटिज़म का शिकार हो तो ये मसला हो सकता है। नंबर 3 स्ट्रेस या परेशानी, अगर बच्चे को किसी किस्म की परेशानी होगी तब भी बच्चा इस आदत को अपनाएगा। नंबर 4 मेडिकल कंडीशन या कोई बीमारी, अगर बच्चे में किसी बीमारी की वजह से खून की कमी या आयरन की कमी हो तब भी बच्चा इस मसले का शिकार हो सकता है। पाइका की तशख़ीस कैसे की जाती है? पाइका की तशख़ीस के लिए 4 चीज़ों का होना लाजमी है। नंबर 1 टाइम, अगर बच्चा मुसलसल 1 माह तक ऐसी चीज़ें खाए जो कोई ग़िज़ाई हैसियत ना रखती हों तो उसे पाइका कहते हैं। लेकिन अगर बच्चा 1 या 2 दिन के लिए कोई ऐसी चीज़ खाता है, जैसे मट्टी खाता है या मुंह में कागज़ डाल रहा होता है, तो हो सकता है उसकी कोई और वजह हो, वो पाइका नहीं कहलाएंगी। कई दफ़ा बच्चे भूख की वजह से और ख़ुराक उस टाइम वक़्त पे ना मिलने की वजह से मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुंह में डाल के पेट भरने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको आप पाइका नहीं कहेंगे, उसकी वजह ढूंढनी लाजमी है। अगर बच्चे को 1 महीना मुख्तलिफ़ चीज़ों ऐसी चीज़ों को खाते हुए हो गया है जिसकी ग़िज़ाई हैसियत नहीं है तो उसको पाइका कह सकते हैं। नंबर 2 मेंटल डेवलपमेंट, अगर बच्चा इस उम्र में पहुंच चुका है जब उसको ये समझ आ गई हो कि ये चीज़ें ग़िज़ा का हिस्सा नहीं हैं। नंबर 3 सोशल फैक्टर्स, अगर बच्चे में इस रवैये की कोई और वजह ना हो। नंबर 4 मेडिकल कंडीशन, अगर बच्चे में किसी बीमारी की वजह से ये मसला ना हो, तो अगर ये 4 चीज़ें बच्चे में मौजूद हों तो बच्चे की इस बीमारी को पाइका कहेंगे। अगर पाइका किसी ग़िज़ाई कमी के अलावा किसी और वजह से ना हो तो बच्चे में खून के टेस्ट करवाए जा सकते हैं और बच्चे में खून की कमी को देखा जा सकता है। अब पाइका का इलाज क्या है? पाइका का इलाज करने के लिए आपको डॉक्टर को चेक करवाना ज़रूरी है। बाज़ वालिदैन बच्चे को आदत पाइका की ख़त्म करने के लिए उसको उस टाइम के लिए उस चीज़ से हटा देते हैं, लेकिन बच्चे में क्योंकि ग़िज़ाई कमी होती है या किल्लत होती है तो बच्चा उस टाइम के लिए तो वो चीज़ खाने से बाज़ हो जाता है, लेकिन जब भी बच्चे को मौका मिलता है तो बच्चा वो चीज़ खाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर ये क्रेविंग होती है या ख्वाहिश होती है कि बच्चा वो चीज़ मुंह में डाले। ये बच्चा जानबूझकर नहीं करता, इसीलिए वालिदैन को मैं समझाना चाहती हूँ कि बच्चे को डांटने से या मारने से या बार बार मना करने से बच्चा पाइका से हटेगा नहीं या उसकी ये क्रेविंग ख़त्म नहीं होगी। बच्चे को मट्टी खाने से हटाने के लिए हम मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वजह जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा ऐसी हरकत करता है या कोई ऐसी चीज़ मुंह में डालता है जो खाने की नहीं है और मुसलसल 1 महीने तक ऐसी हरकत करता है, तो आप अपने करीबी डॉक्टर को, जो बच्चों का डॉक्टर हो, उसको ज़रूर दिखाएं ताकि बच्चे की जो वजह है उसकी पाइका की वो उसकी तशख़ीस हो सके। जब इसकी तशख़ीस हो जाएगी तो डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ सप्लीमेंट तजवीज़ करेगा और बच्चा को आयरन या कैल्शियम या जिंक, जिस चीज़ की भी कमी का शिकार बच्चा होगा, वो आपको तजवीज़ कर देगा। इसके अलावा जब बच्चा मट्टी खाता है तो उससे पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, तो बच्चे को डॉक्टर पेट के कीड़ों का सिरप भी दे सकता है। अगर बच्चा बाल खाता है और उसकी वजह से बच्चे को मैदे में रुकावट होगी तो बच्चे को सर्जन को दिखाना भी पड़ सकता है। सर्जन को दिखाना पड़ सकता है और कई दफ़ा बच्चों में आंतों की रुकावट के साथ भी बच्चे आते हैं जिसमें आंतें फटने का खदशा होता है, तो सर्जरी करवानी भी पड़ सकती है। इसीलिए बच्चे की आदत ख़त्म करने के लिए बच्चे की ग़िज़ाई कमी को पूरा करना ज़रूरी है, जो डॉक्टर मुकम्मल मुआयने के बाद तशख़ीस करेगा। तो अगर आपका बच्चा मट्टी खाने या दूसरी चीज़ें खाने जो खुराक का हिस्सा नहीं है उस जैसी आदत में इन्वॉल्व है, या उसका दिल करता है कि मैं ये चीज़ें मुंह में डालूं और मुसलसल 1 महीने तक ऐसी हरकतें करता है, तो आप अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और मुकम्मल मुआयने के बाद दवा और तजवीज़ ज़रूर करवाएं। बच्चों में
पाइका के लिए ग़िज़ाई कमी पूरी करने के अलावा बच्चों में बिहेवियरल थेरेपी भी की जाती है, जिसमें रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि बच्चे को आपने समझाना है कि अगर आप ये चीज़ खाना छोड़ दोगे या आज के दिन ये चीज़ मुंह में नहीं डालोगे तो आपको ये इनाम दिया जाएगा। इससे भी बच्चे बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन इस इलाज को अकेले इस्तेमाल नहीं करना, साथ में अद्वियात का इस्तेमाल करना है जो डॉक्टर तजवीज़ करेगा। अब इलाज शुरू करने के बाद वालिदैन का ये सवाल होता है कि कितनी देर बाद बच्चा ठीक हो जाएगा। बच्चे का इलाज अगर सही मौके पर शुरू कर दिया जाए और बच्चे की ग़िज़ाई कमी को पूरा किया जाए तो तकरीबन इलाज शुरू करने के 1 से 1.5 माह तक बच्चे में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अगर इलाज डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल ना किया जाए तो बच्चे में अलामात ठीक नहीं हो पाती। अगर बच्चा पाइका की अलामात के साथ साथ जहनी मसाइल का शिकार है तो आपने अपने बच्चे को पीडियाट्रिक साइकेट्रिस्ट या जहनी अमराज के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, ताकि पाइका के इलाज के साथ साथ वो इलाज भी किया जा सके। सब बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं और ये और भी प्यारे लगते हैं जब ये ठीक होते हैं। अपने बच्चों को मट्टी खाने से बचाने के लिए या मट्टी की आदत छुड़वाने के लिए एक दफ़ा डॉक्टर से मुआयना ज़रूर करवाएं, ताकि मट्टी खाने की जो वजह है उसके इलाज हो सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।